जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर हूँ। रंगारंग सप्ताह चतुर्ग्रही योग का जो कि बनने वाला है वृषभ राशि में, कैसे कैसे चार ग्रह अपना अपना बल दिखाएंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये है इस सप्ताह की कहानी। शनि अपना रंग चंद्र के साथ कैसे दिखाएंगे, चंद्र को बल है कि नहीं, और साथ में बुध और मंगल जाते जाते इस सप्ताह में क्या करिश्मा दिखाएंगे, ये संपूर्ण गाथा लेकर मैं हाजिर हूँ। मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर हो रहा है, सारी ग्रह गोचरीय व्यवस्था का इसका विवरण मैं आपको थोड़ी ही देर में दूंगी, लेकिन इससे पहले आप सबसे नम्र विनंती है कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक पहुँचेंगी। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है। तो चलिए, क्या हो रहा है 26 मई से लेकर 2 जून तक जानते हैं हम इस सप्ताह का विवरण। 26 तारीख को संकट चौथ है। गणेश जी का व्रत रखा जाता है संकटों का नाश करने के लिए। महीने में एक बार रख लो तो महीना भर गणेश जी रक्षा करते हैं, ऐसी मान्यता है। और चंद्रोदय रात्रि 10:02 पर जब होगा तब देखकर उससे आप व्रत खोल सकते हैं। इसके बाद 30 तारीख को मासिक कालाष्टमी है। 31 तारीख को बुध वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे दोपहर 12:15 पर, और 1 तारीख को गुरु उदित हो जाएंगे जिसका वीडियो आपको मिल चुका है। मंगल मेष राशि में दोपहर 3:37 पर प्रवेश करेंगे, इसका भी विस्तृत वीडियो आपको मेरे द्वारा मिल जाएगा। साथ ही आपको बुध वृषभ में जाकर क्या करामात करेंगे इसका भी वीडियो मिलेगा। इस सप्ताह के अंत में होने वाले इस पॉजिटिव स्थानांतरण के लिए आप सबको बधाइयाँ, और बहुत सारी कठिनाइयों से मुक्ति होने वाली है बुध के वृषभ में जाने से, मंगल के मेष में जाने से और गुरु के उदित होने से। उसकी विशेष चर्चाएं आप मुझसे सुनेंगे उनके अपने अपने वीडियो में। इस सप्ताह के वीडियो में एक जनरल व्यू मैं आपको बताती हूँ मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर होगा ग्रह गोचरीय व्यवस्था का। मेष राशि, लग्नेश मंगल अपने से द्वादश जाकर अभी आपको इस सप्ताह में कम से कम अंत तक आश्वस्त नहीं करते, राहु के साथ बैठे हैं। और आपको अपनी तबीयत संभालना, झगड़ों से बचना, खर्चों से बचना लाजमी है कि प्रेम संबंध इन्वॉल्व ना हो, और साथ साथ अपने विदेश रिलेटेड काम संभल के करें। वहीं पर शुक्र गुरु सूर्य की व्यवस्था वृषभ राशि में आपको वाणी में ओज, धन संपत्ति, तरह तरह से अलग अलग बिजनेस कमाने की योजनाएं उससे ला कर देती है। महालक्ष्मी योग बनने वाला है सप्ताह के एंड में, जिससे आप भरपूर प्रचुर मात्रा में धन तो पाएंगे, लेकिन उसके लिए अभी 5-6 दिन का अंतर है। और उसी बीच आप पाएंगे सूर्य और गुरु के कॉम्बिनेशन में कई सारे काम अपने मानसिक रूप से होते हुए, जिसमें शामिल है अगर आपने आवेदन भरा है नौकरी के लिए सरकारी दफ्तरों में तो वो, और साथ साथ आपके कोई भी कागज पत्र के काम भी शामिल है तो वो भी होते नजर आते हैं मुझे। एक बात याद रखें कि अभी शुक्र गुरु कॉम्बिनेशन में एक प्रकार का तनाव है, और इस तनाव से बचने के लिए परिवार में आपको सुख शांति बरतनी पड़ेगी। खासकर विवाहित जीवन में आपके अष्टम राशि पर 3 ग्रहों की दृष्टि है, और साथ ही बुध की भी दृष्टि अब पड़ेगी। तो आपको रेगुलर रूप से एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम इस सप्ताह में करना चाहिए, और गणेश जी और हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। ये भी याद रखें कि इस सप्ताह में शनि चंद्र विषयोग घटित होगा 29 तारीख रात्रि 8:05 से लेकर 31 तारीख तक। तो आपको इस सप्ताह में अपने ऐसे काम जो घर की सुव्यवस्था के लिए या रेनोवेशन के लिए या माता पक्ष की तबीयत के लिए या वाहन या प्रॉपर्टी से रिलेटेड बनाने हैं तो उनमें धन ना इन्वेस्ट करें। फिलहाल उन दिनों ये काम स्थगित
रखें। बच्चों के लिए ये सप्ताह उत्तम है। विद्या, अध्ययन, पढ़ाई से रिलेटेड कई काम उनके बनते नजर आते हैं मुझे। और जो प्रेमी जन है उनको बस संभालना है इस सप्ताह में, क्योंकि आगे चल के उनके लिए कामकाज खुलेंगे। जो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड व्यवहार करते हैं उनसे निवेदन है कि इस सप्ताह में ज़्यादा जोरदार काम ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए अब देखिए, ये चतुर्ग्रही योग आप ही के लग्न में बनने वाला है। बुध, गुरु, शुक्र, सूर्य, इसमें आप ही की जीत होने वाली है, क्योंकि गुरु जो है वो तो जीव होते हैं और बुध शुक्र महालक्ष्मी योग बनाएंगे। आपके लग्नेश हैं शुक्र, और आपको मानसिक बल मिलेगा जब बुध आएगा। तो अभी बुध आने को देरी है, 31 तारीख को बुध आएगा। तब तक गुरु सूर्य शुक्र कॉम्बिनेशन में शुक्र के सारे उपाय कीजिए। अपनी तबीयत संभालें, अपने लोन्स वगैरह लेने की व्यवस्था बहुत ज़्यादा समझदारी से करें। ये भी याद रखें कि आपके गुरु महाराज जो हैं लाभ भाव के स्वामी बनते हैं और आपके अष्टम भाव के भी बनते हैं। लग्न में आके बैठे हैं तो आपको मोटा ना करे, आपको कोई बीमारी ना दे, प्रजनन अंगों से रिलेटेड या आपको डायबिटीज़ वगैरह की बीमारी ना दे। इससे बचने के लिए आपको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करने चाहिए। वहीं पर सूर्य को जल देना थोड़े दिनों के लिए स्थगित रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि शुक्र भी इन दिनों अस्त चल रहे हैं। तो सूर्य को जल आप थोड़ा स्थगित रखें और सिर्फ ओम महालक्ष्मी नमः की 1 माला या 5 माला करते रहें या हरे कृष्णा के जाप करते रहें। अभी केतु पर कंट्रोल है गुरु का, इसलिए लोनलीनेस कम हुआ और काम करने का मन तो किया है, तो काम को धड़ल्ले से बढ़ाइए, लेकिन सावधान रहिए। आप 30 और 31 तारीख को, ताकि आपके कोई भी काम पैसों से रिलेटेड जिसमें शामिल है आपकी स्टॉक मार्केट, ट्रेड मार्केट, ट्रेडिंग, उसको आघात न पहुँचे। अभी बुध की व्यवस्था ठीक ठाक है, द्वादश भाव में बैठे हैं, तो मानसिक बेचैनी आपको रह सकती है, क्योंकि अपने से अष्टम गए और वहाँ पर मंगल महाराज जो राहु के साथ बनाकर बैठे हैं कुंडली, उसमें आपको बचना है। अपने विवाहित जीवन के कलह क्लेश से पैसों को बचाना है। विवाद, केसेस और पैतृक संपत्ति से रिलेटेड व्यवहारों में भी संभल के चलना है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आपको बस थोड़े ही दिन में उजाला आने वाला है। बुध, शुक्र और सूर्य का एक प्रकार का बहुत ही उत्तम योग आपके लग्न में बनने वाला है। इस सप्ताह के अंत तक थोड़ा सा संभालना है। जून महीने में आपको खूब सारी उपलब्धियां होंगी, विदेश रिलेटेड, विद इन इंडिया रिलेटेड, और आप अपने तबीयत को संभाल पाएंगे। आपकी हिम्मत जागेगी, हौसला जागेगा। आप कुछ ऐसे काम कर पाएंगे जिसमें आपकी पर्सनालिटी इन्वॉल्व होगी और आप उसमें अपनी प्रॉपर्टी लेना, वाहन लेना, सब कुछ पे खूब खर्चा करना चाहोगे। लेकिन मेरी सलाह ये है कि अभी जून तक रुको। जब मैंने जून महीने का भविष्य दिया था तो उस पर गौर फरमाए, जो कि शॉर्ट्स थे उन पर मैंने मिथुन राशि वालों के विस्तृत रूप से खुशियों के दिन आने की चर्चा की है। वहीं पर दशम में बैठा राहु मंगल का योग गलत लोगों से हाथ जोड़ने से आपको मना करता है, और झगड़े फसाद, आपके सीनियर्स, आपके जो ऑफिस में बड़े लोग हैं जो आपको तंग करेंगे, पैसों की तंगी है बहुत ज़्यादा मंगल के कारण। ये सब तंगी से निजात दिलाने के लिए गणेश जी की आराधना, गणपति नमः के जाप, बुधवार के दिन व्रत रख सकते हैं आप। अब शनि भाग्योदयकारी संदेश से लेकर आपके लिए उपस्थित तो हुए, धीमे धीमे काम चल रहे हैं। योजनाएं बड़ी हैं, तुरंत से करिए, रुकिए मत योजनाओं के लिए, और रोज अपनी योजनाओं पर अमल बजावनी कीजिए। वहीं पर चंद्रमा आपका धन है और आपका परिवार में झगड़े या मानसिक बेचैनी हो, शनि चंद्र विषोग में या मकर राशि से ही जब अश्लेषा नक्षत्र गुजरे चंद्र के अधीन 3-4 दिन का ये समय आपको बहुत ही सावधानी से रेस्ट करके और ज़्यादा बेचैनी ना करके बिताना है। बच्चों के लिए अभी उचित समय नहीं है कि बहुत ज़्यादा बेचैनी करें, ये भी खर्च दो, वो भी खर्च दो, ये लेना है, वो लेना है। बस आपको इतना भर करना है कि आप माता लक्ष्मी के मंदिर जाते रहें, उनका श्रीमुख देखते रहें, ओम महालक्ष्मी के जाप करते रहें और साथ साथ दुर्गा सप्तशती के पाठ करते रहें। कर्क राशि, आपके लिए अगर मैं
उचित सलाह दूं तो सबसे अच्छी योगी कि आप इस सप्ताह में कृपया जाएं शिव जी के मंदिर और एक लोटा जल ओम नमः शिवाय के जाप, महामृत्युंजय के जाप करते रहें। अदरवाइज आपको पैसों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, पैसे आपके आते रहेंगे और सप्ताह के अंत में आपके कामकाज की भी दुविधाएं खत्म होंगी, आपके मानसिक चैन के दिन आ जाएंगे, आपके पिता से सपोर्ट मिलेगा, आपके पिता की तबीयत बेहतर होगी, जमीन जायदाद से रिलेटेड काम बनेंगे, पैसों से रिलेटेड काम बनेंगे और खुल जाएगा आपका कई सारा काम जो आप घर और परिवार में नहीं कर पा रहे थे, वाहन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अभी फिलहाल जो ये सप्ताह है ये आपको बचने के लिए कहता है, अपने कामकाज की जगह पर झगड़े फसादों से बचने के लिए कहता है, मानसिक बेचैनी और आक्रोश से। और जहाँ पर आपके लग्न का सवाल आता है वहाँ पर आपको ये 2 दिन संभालना है। 29, 30, 31 तारीख को आपको बेचैनी नहीं करनी है। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपके लग्नेश भले ही अपने अमित्र के घर हों लेकिन दशम स्थान में हैं, गुरु के साथ में हैं, बड़ा बड़ा काम करवा सकते हैं आपका। उसके लिए बस अपनी हिम्मत हौसला कायम रखिए, आने वाले दिनों में भी आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। बड़े बड़े व्यवसाय और अभी स्थगित हैं जो काम, जो घर परिवार से रिलेटेड, वाहन प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या जो स्थगित है आपके नसीब से मिलने वाले काम जो आपको रोक रहा था मंगल, वो मंगल महाराज इस सप्ताह के अंत में भाग्य में आ जाएगा और अचानक काम में गति मिलेगी, निकल पड़ेगी आपकी, आप बड़ा बड़ा काम करेंगे। आपने अगर नौकरी के लिए अप्लाई किया था तो आपकी नौकरी भी लग सकती है, आपने अगर कोई इंक्रीमेंट के लिए अप्लाई किया था तो वो भी हो सकता है। याद रखें अभी फ़िलहाल बुध की स्थिति सप्ताह के अंत से पहले ठीक नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा उम्मीद धन के लिए मत रखें। सप्ताह के एंड तक आपका धन भी खुल जाएगा। फिलहाल व्यवसाय बढ़ाने के लिए जो चल रहा है उसको चलते रहने दीजिए और तबीयत पर कंसंट्रेट कीजिए। ब्लड प्रेशर, चोटें वगैरह लगना या घबराहट होना, किसी प्रकार से भ्रमित होना, नींद ना आना, इससे बचने के लिए राहु के उपाय करते रहें, गुरु के उपाय करते रहें, जिससे मानसिक बल मिलेगा। ओम महालक्ष्मी नमः के जाप आपको कामकाज भी देंगे, मानसिक चैन भी देंगे। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए अब देखिए लग्न में बैठा केतु तो कंट्रोल में आ गया गुरु की दृष्टि से, और कामकाज भी आपने धड़ल्ले से शुरू कर दिया गुरु की दृष्टि से। मानसिक चैन नहीं है आपको और बेचैनी है आपको, लेकिन ये बेचैनी इस सप्ताह भर की है, उसके बाद ये बेचैनी खत्म होने वाली है। आपके कई सारे विवाहित जीवन, व्यावसायिक जीवन के साथ मिलकर जो कामकाज आपको करने थे वो बढ़ेंगे और आप कई सारे कामकाज अपनी बुद्धि चातुर्य से कर पाएंगे। आपकी स्मार्टनेस, आपकी होशियारी आपको एक बड़ा आयाम ला कर देगी। साथ साथ आपको बड़ा ओहदा मिल सकता है, नसीब जग सकता है आपका, क्योंकि गुरु उदित होने वाले हैं और साथ साथ आपके कुछ काम घर परिवार में रेनोवेशन, प्रॉपर्टी, वाहन से रिलेटेड भी होने वाले हैं। एक बात याद रखें कि चंद्र की जो मूवमेंट है इस सप्ताह में, उसके कारण अगर बच्चों के साथ आप कलह क्लेश न करें, मानसिक बेचैनी न करें, लोन्स न लें तो सब कुछ ठीक चलेगा। विवाहित जीवन में भी इस प्रकार से ही आप स्पेस देकर शांति से बने रहें तो आपके लिए ये समय भी कट जाएगा। लेकिन अगर आप बाकी उपलब्धियों पर ध्यान दें तो आप उसमें ज़्यादा एंजॉयमेंट पाएंगे, बशर्ते कि आप उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें और ऐसी नेगेटिव चीज़ों पर कम ध्यान दें कि स्पेस बनाकर सबके साथ सामंजस्य बनाकर अपना ये सप्ताह काट लें। प्रेमी जनों के लिए अच्छा है ये सप्ताह, आपके प्रेमी की नौकरी लग सकती है और साथ में आपके विदेश रिलेटेड काम हो सकते हैं। एक बात और ध्यान में रखें कि आपके कुछ काम जो आप बनाना चाहते थे अपने स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड, उनको थोड़े दिनों के लिए स्थगित रखें। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर
आपकी कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, जब शुक्र अस्त हुए तभी तुला राशि वालों का मन बुझा और बहुत सारी समस्याएं उनके लिए आगे आईं गुरु के रहते वृषभ राशि में। लेकिन जब गुरु अस्त हुए तो ये समस्या कम हुई। अब ये समस्या काफ़ी कंट्रोल में आ गई है। लेकिन फिर भी जब तक सूर्य शुक्र साथ में है और शुक्र उदित नहीं होते, तब तक आपको शुक्र के सारे उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। सूर्य के उपाय नहीं करने हैं आपको, सूर्य को जल नहीं चढ़ाना है और आप अपने ओम महालक्ष्मी नमः के जाप, दुर्गा सप्तशती के पाठ नियमित रूप से करते रहें। वहीं पर जो बुध आपका भाग्य है, बुध जो आपका विदेश रिलेटेड काम है और जो बुध जो आपके लिए नए नए ऑफर्स हैं, ये अब थोड़े थोड़े आपको रोशनी आ जाएगी, खुलेंगे और आगे सप्ताह के अंत में आपको दुश्मनों से छुटकारा मिलेगा जो कि अभी नहीं मिल रहा है। और आप बहुत ज़्यादा बेचैन हैं। शत्रुअंता योग होते हुए भी कई सारी कारस्तानियाँ आपने राहु के कारण झेली हैं। हित शत्रु बड़े हैं आपके और आपकी ज़ुबान भी बड़ी कड़वी है। इस बात का आपको एहसास होना चाहिए। जबकि आपके ज़ुबान पर गुरु की दृष्टि होने के कारण आप फिर भी बातों को संभाल लेते हैं, संचित धन बन जाता है और साथ साथ आप ज़्यादा बेहतर स्थिति में सप्ताह के अंत में आएंगे। तब तक आपको इस सप्ताह में नियमित रूप से महाकाली और महाकाल की आराधना करना अत्यंत उत्तम रहेगा और महामृत्युंजय के जाप भी। दूसरी बात अगर मैं आपकी करूं कि चंद्रमा की मूवमेंट क्या है, तो चंद्रमा की मूवमेंट आपसे खबरदारी बरतने को कहती है। स्टॉक मार्केट, ट्रेड मार्केट से रिलेटेड कई व्यवहारों में 29, 30 और 31 तारीख को, और जो आपको मानसिक बेचैनी है घर परिवार को लेकर, बच्चों को लेकर, उसमें झगड़े ना करते हुए, उदासी ना लाते हुए काम में बिजी रहें तो ज़्यादा अच्छा है। अभी सूर्य महाराज आपका धन भी दबा कर बैठे हैं और ये समझ लीजिए कि फ़िलहाल जो जितना चाहिए उतना आपकी धन की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन बड़ा धन आने के लिए जून के मिड महीने में आप काफ़ी आश्वस्त हो जाएंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्नेश जो हैं मंगल, वो अच्छी अवस्था में नहीं, पंचम में रहते हुए भी आपको एग्रेसिव और गुस्सेबाज और बेचैनी देते हैं। जबकि आपके कुछ काम अटके हुए आप ऑलरेडी बना चुके हो गुरु की दृष्टि के कारण, और काफ़ी कुछ आप करना चाहते हो बच्चों से रिलेटेड, जिसमें आपके जो एफर्ट्स हैं वो अधूरे पड़ते हैं। अभी जो चतुर्ग्रही योग आपके सप्तम भाव में बन गया, तो आपको विवाहित जीवन में कलह क्लेशों से बचना चाहिए। वहीं पर शादी के भी योग आए, वहीं पर वर वधू चयन के भी योग आए, तो जिन लोगों को शादी करने की जल्दी है तुरंत करें, इमीडिएट करें। जैसे ही शुक्र तारा उदित हो जाए आप जून के एंड में शादी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो आपके लिए अभी ये भी ज़रूरी है कि जो बिज़नेस बढ़ रहा है ना, उस पर ध्यान दीजिए, और जो बिज़नेस ज़्यादा पैसा दे रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। आपको बहुत सारे बिज़नेस करने की इच्छा तो है, लेकिन वो सारे बिज़नेस एक साथ तो नहीं चल सकते। अभी फ़िलहाल आपका जो बिज़नेस चलेगा मीडिया आर्ट वगैरह से रिलेटेड, या जो खुशियों के लिए काम किया जाता है, मनोरंजन के लिए काम किया जाता है, उन सब चीज़ों से रिलेटेड जो आपका बिज़नेस चलेगा देश में और विदेश में, उस पर भी आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। और अगर कोई नौकरी पाना चाहता है और अगर किसी को गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना है, तो अभी एकदम फुल उचित समय नहीं आया है। ये उचित समय आने के लिए अभी 1 से 2 महीना बाकी है, लेकिन नौकरी लग जाएगी, इतना मैं आपको बोल सकती हूँ। बहुत ज़्यादा मज़ेदार नौकरी नहीं होगी, लेकिन जो मिलता है अभी फ़िलहाल एक्सेप्ट कर लीजिए। राहु के चलते आपके पंचम भाव में मानसिक बेचैनी और शनि चतुर्थ में आपको देते हैं हिम्मत, हौसला आपके घर परिवार का ध्यान रखने के लिए, प्रॉपर्टी और वाहन से रिलेटेड बातें बनाने के लिए, और आप फिर
गलत निर्णय लेके कोई गलत काम ना करें, इसकी खबरदारी लेकर अगर आप काम करें तो आते दिनों में आपको बड़े बड़े फायदे कामकाज से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड हो सकते हैं। इसलिए सप्ताह के अंत में अच्छी सूचना के लिए तैयार रहें। अभी चंद्रमा की मूवमेंट से घर में बेचैनी या यात्राओं में बेचैनी या आप माता पक्ष की तबीयत संभालें। और साथ साथ मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगी कि अभी हेल्पर्स के साथ भी ना उलझें, स्टाफ ना बढ़ाएं और शांति से 2 से 3 दिन काट दें, जो कि डेट मैं सबको बता रही हूँ 29, 30, 31, तो अच्छा रहेगा। धनुराशि, धनुराशि के लिए आपके लग्नेश गुरु षष्ठ में गए, अस्त हुए, बड़े बेचैन हुए आप और आपने बहुत ज़्यादा गुस्सेबाजी भी की और आपने बड़ी अपने अपना काम जो है एकदम स्थगित कर दिया। अब काम में से निकले, अब कार्य फिर से शुरू कर दीजिए और फिर से अपनी सारी हिम्मत हौसला लगा के आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आपके अच्छे दिन आने की सूचना मैं आपको देती हूँ। कामिनी खन्ना, व्यवसाय बढ़ेगा, शादी के योग बनेंगे, वर वधू का चयन हो जाएगा और आपकी बेचैनियाँ ख़त्म होंगी, मानसिक बल मिलेगा। आपके विदेश रिलेटेड काम बन सकते हैं, आप विदेश यात्रा पर जा सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं, बच्चों के साथ आनंद मिलेगा, कई सारे पढ़ाई लिखाई अध्ययन विद्या के मार्ग खुलेंगे। हाँ, बस इस सप्ताह में आपको यात्राएं जितनी स्थगित करें उतना अच्छा है। संचित धन को निकालें ना और कड़वा बोल ना बोले, परिवार में बना कर रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहीं पर जिन लोगों को नौकरी से रिलेटेड काम चाहिए वो आगे बढ़ सकते हैं। आते दिनों में इनका व्यवसाय भी बढ़ सकता है। सिर्फ इस सप्ताह में तबीयत संभालने की ज़रूरत है। मकर राशि, आपके लिए अब देखिए राहु मंगल जब तक साथ में है ना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चर्चाएं, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड चर्चाएं, केसेस विवाद, इससे आपको बचना है। और आपके आते धन की व्यवस्था ठीक से ना हो तो भी आपको वो सप्ताह एंड तक काटना पड़ेगा। इसलिए आप आराधना कर सकते हैं हनुमान जी की, जिससे आपको मानसिक चैन मिले। अब ये भी समझ के रखिए कि शुक्र फिर भी बेहतर स्थिति में है, तो छिटपुट काम होगा, ऐसा बिल्कुल हेल्पलेस मत हो जाइए कि कुछ नहीं हो रहा। और शनि कहीं न कहीं से धन की आपके लिए व्यवस्था तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो स्वग्रही हैं। और साथ साथ आपका मन बुद्धि भी कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि गुरु और सूर्य प्रकाश डाले हुए हैं दिमाग पर। तो क्या तबीयत खराब है मानसिक रूप से, क्या व्यवसाय क्यों नहीं चल रहा, शरीर क्यों नहीं ठीक है, बच्चे क्यों नहीं सुन रहे, ये सब बात आपको समझ में तो आती है। एक एक करके जून के मिड तक सब सॉर्टेड हो जाएंगी। तब तक आप अपनी नौकरी के लिए प्रयत्न जारी रखिए, व्यवसाय के लिए प्रयत्न जारी रखिए और अभी फिलहाल जो भी मिल रहा है उसको लेके आश्वस्त रहें। ये भी समझिए कि गुरु की प्रबल दृष्टि से आपके कई सारे काम मुझे धन से रिलेटेड, और जो मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा जिनके लिए जल्दबाजी ना करें, वो काम आपके धीमे धीमे रिढ़ना शुरू हो जाएंगे। आपके लिए अत्यंत उत्तम रहेगा महाकाल और महाकाली की आराधना करना, दुर्गा के मंदिर जाना या अम्बा के मंदिर जाना, शुक्रवार के दिन ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे के जाप करना। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए अब आप समझिए इस बात को कि भरपूर 7.5 होते हुए जिन लोगों का लग्न है कुंभ, वो लोग बड़ा मज़ा पा रहे हैं, और जिनकी राशि है कुंभ, वो लोग जो हैं वो थोड़ा तकलीफ़ में है। लोन्स मत लीजिए। आप लोगों को सख्त हिदायत है, आप लोगों को ये भी हिदायत है कि मामा पक्ष के साथ उलझे ना, उनके साथ काम मत कीजिए, विरोधियों से सावधान रहें। और कई सारे काम आपके जो बनते हैं नौकरी वगैरह से रिलेटेड, तो उसके लिए मना मत करिए। अभी जो नौकरी मिलती है करिए। कोई प्रॉपर्टी लेने का योग है तो बहुत बड़ा लोन मत लीजिए, और जो लोन है वो थोड़ा हो और आपके हाथ में जो पैसा है उसको लेके बड़ा सेफ पेपरबाजी करके काम करें। ये भी याद रखें कि आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा, तबीयत के लिए, मानसिक और शारीरिक। और बच्चों के लिए तो अभी आप घबराएं ना, उत्साह उमंग भी बढ़ेगा, कई सारे काम भी बढ़ेंगे, आप कुछ फैसले ले पाएंगे अपने बिजनेस के लिए। अगर आप कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कोई ज़मीन जायदाद से रिलेटेड फैसला लेना चाहते हैं तो उसमें भी बढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल परिवार के साथ झगड़ा ना करना और कटु शब्द ना बोलना और धन संचित निकाल के ये लो करके फेंक ना देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को कोई तकलीफ़ है बॉडी में, उन लोगों को थोड़ा सा सजग रहना चाहिए। बस बुध जैसे ही आपके चतुर्थ में प्रवेश करेंगे आपकी कई सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। बच्चों के ऊपर अभी पढ़ाई शुरू करने के लिए आपका खर्च
दिखता है उसके लिए तैयार हो जाइए। मीन राशि, मीन राशि के लिए लग्नेश गुरु पीड़ित अवस्था में थे, इस सप्ताह के अंत में उदित हो जाएंगे और कई सारे काम आपके बनाएंगे। वहीं पर मंगल भी आने वाले हैं सप्ताह के अंत में, तो आपके लिए धन लाएंगे, संचित धन की व्यवस्था करेंगे। कहीं न कहीं से आपके लिए कामकाज की व्यवस्था होगी, नसीब जागेगा और कहीं न कहीं जाएंगे, कामकाज हिम्मत हौसला बढ़ेगा। और आप बात सिर्फ कटु ना करें और फैसले कटु ना करें तो आपके बड़े बड़े काम बन सकते हैं। मानसिक बेचैनी आपको इस सप्ताह में ना हो, इसलिए शिव जी की आराधना, शिव जी को जल चढ़ाना, ओम नमः शिवाय के जाप करना आपके लिए अत्यंत उचित रहेगा। एक बात और आपको मैं बता दूं कि कुछ काम आपके बहुत दिनों से अटके हुए हैं व्यवसाय को लेकर, उनके लिए अब आप इस सप्ताह के अंत के बाद और मिड जून के बाद निर्धोक आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल जो आपको तकलीफ़ें हैं और फिलहाल जो आप सोच रहे हैं कि इस सप्ताह बहुत अनमना है, तो ये बस 4 से 5 दिनों की बात है जब आपको ये खर्चे ज़्यादा सता सकते हैं या मानसिक बेचैनी आपको सता सकती है, और जिसके लिए मैंने आपको उपाय बताए, साथ में चंद्र के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ, उससे आपकी मानसिक बेचैनी ख़त्म हो जाएगी। और रेस्ट कीजिए, थोड़ा बहुत ज़्यादा बेचैनी ना करें, गर्मी भी बहुत है। मंगल के उपाय आप कर सकते हैं, मंगल के उपायों का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी साप्ताहिक राशि भविष्य। इसी तरह मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं और बुध की स्थिति को अच्छा करें, पर्यावरण बचाएं। राहु केतु शनि की शांति के लिए माता पिता सास ससुर की सेवा किया करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी बहना, हाँ मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।